हेलो दोस्तों, मैं ललिता दहिया स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों फिर से एक महत्वपूर्ण न्यूज के साथ मैं आप लोगों के सामने हूं और वो न्यूज है असम में जो अहोम दफन टीले हैं, बेसिकली इनके संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो यहाँ पे हमारे लिए दो तीन विषय वस्तु इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो अहोम साम्राज्य के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे ये अहोम साम्राज्य है, इसकी स्थापना किसने की, कब हुआ, और बेसिकली बात क्या हो रही है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर केंद्र होते हैं, उनके लिए असम के चराई देव मैदानों को नामित किया है। ध्यान रखिएगा, असम के चराई देव जो मैदान है उनको नामित किया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। यहाँ पे आप लोगों का होमवर्क बढ़ जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची भारत के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्थल इस सूची में शामिल हैं, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आशा है आप लोग कर लेंगे। अगली बात, यदि हम असम के चराई देव मैदानों की बात करें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो चराई देव मैदान है असम के, ये प्राचीन मिस्र के पिरामिडों के अहोम समकक्ष है। जो मिस्र के पिरामिड देखे होंगे ना, उनके समकक्ष आपको ये चराई देव मैदान दिखेंगे। ये मैदान असम में ताई अहोम समुदाय की ओर से मध्यकालीन लगभग 13वीं से 19वीं शताब्दी टीले की दफन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी जो शव होते थे उनको दफना दिया जाता था बहुत सारी आवश्यक वस्तुओं के साथ। बेसिकली ये दफन टीले हैं। कहां पे? चराई देव मैदान। कहां पे? असम में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो चराई देव मैदान है में अहोम राजवंश के सदस्यों के नश्वर अवशेष रखे गए हैं, जिन्हें उनकी साज सामान के साथ दफनाया गया था। यानी यहाँ पे अवशेष मिलते हैं बड़े स्तर पे अहोम राजवंशों के, जो राजवंश के शासक थे, ठीक है, उनके यहाँ पे नश्वर अवशेष मिलते हैं जिन्हें साज सामान के साथ दफनाया जाता था। यानी दफन प्रणाली के बारे में भी हमें पता लगता है। आप हड़प्पा से इसकी तुलना कर सकते हैं कि भाई दफन के साथ बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं भी रखी जाती थी, और इसका एक संकल्प ये भी होता था, इसका एक अर्थ ये भी होता था कि ये बेसिकली जीवन के बाद भी जीवन का विचार रखते थे कि भाई मरने के बाद भी जीवन है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। यदि हम बात करें एक डेटा की, तो अब तक खोजे गए 386 मैदानों में, या मोदाइमो बोलता है, चराईदेव में 19 शाही दफन अहोम के टीले की दफन परंपरा का सबसे अच्छा संरक्षित प्रतिनिधित्व और सबसे पूर्ण उदाहरण है। लगभग 19 शाही दफन यहाँ पे मिले हैं। 18वीं शताब्दी के बाद क्या होने लगा? 18वीं शताब्दी के बाद बेसिकली अहोम शासकों ने दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को अपना लिया था, और चराई देव के जो मैदान है में दाह संस्कार की हड्डियों और राख को दफनाना शुरू कर दिया था 18वीं शताब्दी के बाद से। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, चराई देव मैदान कहाँ है? असम में है। इनमें बेसिकली क्या इनका अर्थ है तो हमें पता लग गया कि भाई यहाँ पे शवों को दफनाया जाता था बहुत सारे साज सामान के साथ, और बहुत सारे यहाँ पे जो शव हैं वो मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगली बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, उत्तर पूर्व में संस्कृत, एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है पीटी के लिए कि यदि हम पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में फिलहाल कोई भी विश्व विरासत स्थल नहीं है। सांस्कृतिक मतलब यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची होती है ना, उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, किसी दिन हम डिटेल में चर्चा करेंगे उसकी भी। लेकिन सांस्कृतिक विरासत स्थल की बात करें तो पूरे के पूरे उत्तर पूर्व में कोई भी सांस्कृतिक विरासत स्थल नहीं है। ऐसे में यदि इस स्थल को उस सूची में जगह दी जाती है तो ये एक विशिष्ट बात होगी नॉर्थ ईस्ट के लिए और पूरे भारत के लिए, ठीक है, ठीक है। अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो चराई देव मैडम्स है या मैदाम्स बोलते हैं इनको, का नामांकन ऐसे समय में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखना, जब देश लचित बरफुकन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लचित बरफुकन का नाम, इनकी 400वीं जयंती मना रहा है भारत। तो ये लचित बरफुकन कौन है, ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं भाई। सबसे पहली बात, यदि हम अहोम किंगडम की करें, ठीक, अहोम वंश की स्थापना
चाओ लुंग सियू काफा, ठीक है। इस बार के लिए ये अहोम किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। तो चाओ लुंग सियू काफा ने 1253 में की थी पहली बात, यानी 1253 में इसकी स्थापना की थी, चाओ लुंग ने इसकी स्थापना की। अहोम शासन लगभग 600 वर्षों तक चला, जब तक कि 1826 में अंग्रेजों ने असम पर कब्जा नहीं कर लिया। यानी जब तक अंग्रेजों ने 1826 में असम पे कब्जा नहीं किया था, तब तक वहां पे जो अहोम साम्राज्य था वो चलता रहा था। चराई देव गुवाहाटी से, मतलब असम की राजधानी है गुवाहाटी, गुवाहाटी से लगभग 400 किलोमीटर दूर पूर्व में अहोम वंश की पहली राजधानी थी। ये जो चराई देव है ना, पूछ दे देगा कि अहोम वंश की क्या थी, ये पहली राजधानी थी। बात समझ में आ रही है? किसने स्थापना की, कितने वर्ष तक इनका शासन रहा, कब अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, इनकी पहली राजधानी कहां थी। क्लियर? अगली बात आपको ध्यान रखनी है, ये तो हो गया अहोम साम्राज्य के बारे में। यदि हम लचित बोरफुकन के बारे में बात करें तो इनका जन्म 24 नवंबर 1622 को अहोम राजाओं की पहली राजधानी चराईदेव में हुआ था। 1622 में आप 400 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 2022 हो जाएगा। यानी 2022 में इनकी 400वीं जयंती मनाई गई है नवंबर में। अब यदि हम इनकी मृत्यु की बात करें तो 1672 में इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरिल्ला युद्ध कला में ये निपुण थे। एक विदेशी मुगल सेना के खिलाफ 2 लड़ाइयों का इन्होंने नेतृत्व किया था, 2 लड़ाइयों का नेतृत्व किया था। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में ना इतिहास भी करंट से जोड़ के पूछा जाता है। इस बार चूंकि अहोम साम्राज्य का जिक्र आया है तो अहोम साम्राज्य भी इंपॉर्टेंट है, लचित बोरफुकन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, विश्व विरासत सूची तो चलो करंट का टॉपिक हो गया, लेकिन इतिहास में भी आपने देखा होगा, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था, मोदी जी ने एक मंदिर का भ्रमण किया है ना, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया, उसकी पूरी संरचना के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से पढ़ के जाना है और पढ़ने का यही तरीका होना चाहिए। हिस्ट्री में भी क्या न्यूज चर्चा में रही है उसको तो कम से कम प्रिपेयर करके जाना है हमको, ठीक है। तो ध्यान रखना, जन्म मृत्यु, कहां पे इनका जन्म हुआ और 2 लड़ाइयों का नेतृत्व किया था। यहां पे ध्यान रखना, एक हुई थी अलाबोई की लड़ाई, ये 1669 को उत्तरी गुवाहाटी में हुई थी। बेसिकली अलाबोई हिल्स में लड़ा गया था। यहां पे बस आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी याद रखना है, तो इतना याद रखना है, औरंगजेब का शासनकाल था। 1669 यानी 1669 में इनके सहयोगी थे राजपूत राजा राम सिंह, याद रख लेना, राजपूत राजा राम सिंह प्रथम के अधीन आक्रमण का आदेश दिया था। ये राजपूत राजा राम सिंह ने बेसिकली यहाँ पे आक्रमण किया था औरंगजेब के कहने पे, जिसने एक संयुक्त मुगल और राजपूत सेना का नेतृत्व किया। और बेसिकली यदि हम बोरफुकन की बात करें तो गुरिल्ला युद्ध में इन्होंने भाग लिया, आक्रमणकारियों पे हमला किया और तब तक पीछे नहीं हटे थे जब तक पूरी तरीके से अपनी सेना को अहोमों पर नहीं गिरा दिया मुगल जो सेना नायक थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। यानी काफी वीरता का परिचय दिया था इन्होंने इस युद्ध में, ठीक है। लचित बोरफुकन किसने, औरंगजेब के शासन अधीन राजपूत राजा राम सिंह ने बेसिकली युद्ध का नेतृत्व किया था अलाबोई की लड़ाई में, और यहां से अहोम साम्राज्य की ओर से नेतृत्व किसने किया था, बोरफुकन ने। हालांकि हार हो गई थी, ठीक है। अब अगली बात, 1671 में सराय घाट में नौसैनिक युद्ध हुआ। लचित बोरफुकन के वीरतापूर्ण नेतृत्व के कारण मुगलों की निर्णायक हार हुई इस सराय घाट के नौसैनिक युद्ध में। ऐतिहासिक वृतांत ये बताते हैं लचित के बारे में कि उसने सामने से हमला करके मुगलों को बरगला दिया था, मतलब धोखे से मुगलों को लगा कि सामने से हमला होगा, है ना, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण थे, तो सामने से हमला करके उन्हें बरगलाया। जैसे ही बेड़ा ब्रह्मपुत्र नदी पर आगे बढ़ा, मुख्य अहोम बेड़े ने पीछे से हमला कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों की जीत हुई थी। कहीं ना कहीं गुरिल्ला युद्ध पद्धति को यहाँ पे अपनाया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप लोगों के लिए ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का होमवर्क याद रखना, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची एक बार गूगल कर लेना, और कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगी क्या है, कब से शुरू हुई, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, भारत के कौन कौन से स्थल इसमें शामिल हैं, है ना, कम से कम इंपॉर्टेंट या हाल फिलहाल जो जुड़े हैं या जो पहले जुड़े थे, है ना, तो इस तरीके से आपको याद करना है। इसके साथ ही दोस्तों मैंने आपको
चराईदेव मैदाम्स के बारे में बताया। सॉरी, मैं शुरू में मैदान को जल्दबाजी में बोला गया, तो चराईदेव मैदाम्स इनकी क्या विशेषता है, अहोम साम्राज्य क्या था, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की, कितने वर्ष तक शासन चला, और लचित बोरफुकन के बारे में भी हमने जाना। तो ये टॉपिक इस बार के पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और इतिहास में जाके एक बार अहोम साम्राज्य के बारे में थोड़ा और विस्तार से पढ़ लेना है ना। मान लीजिए कोई माइन्यूट क्वेश्चन वहां से आ जाए तो आप लोगों का छूटे ना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरीके की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने के लिए मुझसे जुड़िए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।